सो हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई नो कि बहुत टाइम हो गया कोई वीडियो अपलोड नहीं की, बट लाइफ कुछ बिज़ी थी, कुछ हेक्टिक काम चल रहा था, तो उस वजह से हम अपलोड नहीं कर सकी मैं। एंड सो आज हम जा रहे हैं लाहौर से कराची। तो सुनने में ये लग रहा होगा कि यार लाहौर से कराची बाय रोड, और वो भी वन डे में। तो हाँ, हम लोगों को भी सोच के डर तो लग रहा था कि जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे। फैमिली भी हमें कह रही थी, बट खैर हम सुबह 8 बजे लाहौर से निकल आए कराची के लिए। है लाहौर से निकले हैं तो 1-2 आवर्स की हमने ड्राइव की, फिर थोड़ा कोई अच्छा रेस्ट एरिया वगैरह ढूंढा। तो जो फर्स्ट हमें मिला वो इतना हमें अच्छा नहीं लगा, तो है फिर हम लोगों ने उधर से थोड़े बहुत स्नैक्स वगैरह लिए। एंड ताकि क्योंकि हम लोग मोटरवे पे चढ़ने से पहले लेना भूल गए थे, और हमें ये 10 रुपीज़ एक्सपेंसिव भी लेने पड़े, बट कोई बात नहीं। मतलब आप लोग अगर नेक्स्ट कभी भी ऐसे आओ तो लाजमी स्नैक्स लेके आइएगा, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। खैर हम लोगों ने कुछ देर उनको स्नैक्स खाते हुए, गाने सुनते हुए, बातें करते हुए काफ़ी टाइम निकाला। अच्छा, नॉर्मली जब मैं ट्रैवल करती हूँ ना, तो पता नहीं माइंड का एक होता है, कोई अच्छा ऐसे वर्क करता है कि मैं ना लाइक 5 आवर्स 2 आवर्स इस टाइम की ड्राइव के बाद थक जाती हूँ। लेकिन ये था कि अभी हमें कराची के लिए ड्राइव करते हुए मतलब 4-5 आवर्स होने वाले थे, बट स्टिल मुझे ना थकावट नहीं महसूस हो रही थी। तो आई थिंक कि ये माइंड आपको बता रहा होता है कि आप थके हुए हो, मतलब आप एक्सपेक्ट उतना कर रहे होते हो ना कि बस इतने में पहुंच जाना है, तो आप उस टाइम तक जाते हो। एंड आई थिंक दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। बट खैर चले, हम लोगों ने फिर उसके बाद अपना सफ़र कंटिन्यू वगैरह किया। अच्छा, इस रोड की एक ये सबसे अच्छी बात ये थी कि आपके पास रेस्ट एरियाज, टी के लिए अच्छी जगहें और इस तरह के लिए बहुत ज़्यादा, जैसे 2 से 3 लाइक मैंने आपको अपनी वीडियो में ही दिखा दिया जिधर हम लोगों ने रुक के स्टे किया। लेकिन इसके अलावा भी बहुत से रेस्ट एरियाज थे। लाइक आपको हर 30-40 किलोमीटर्स बाद आपको एक अच्छा सा रेस्ट एरिया मिल जाता है, तो आपको इस मामले में तो कोई भी टेंशन की ज़रूरत नहीं है कि भाई आप क्या करेंगे। है पेट्रोल वगैरह भी आपको मोटरवे पे बासानी मिल रहा था। हम लोगों ने पेट्रोल वगैरह भी फिल कराया। एंड हम लोगों ने लाइक दैट्स द ट्रिक कि हमें घर से निकलते हुए सबने कहा था कि लाइक टायरों को ना थोड़ी देर बाद चेक करवाते रहना, क्योंकि लॉन्ग ड्राइव है तो आपको नहीं पता कि यार कब आपके टायर में कोई मसला है, नहीं है, ये है वो है। तो खैर हम लोग वो चेक करवाते हुए जा रहे थे। है 2-3-4-5 जगहों से हम लोगों ने ना चाय भी पी, मतलब हर जो स्टॉप आता था ना मैं कहती थी बस 1 कप चाय और 1 कप चाय। तो ये आपको ना मेंटली बहुत रिफ्रेश रखती है एंड अच्छा रहता है। है अभी तक हम लोगों को लाइक 6 आवर्स या 7 आवर्स यू कैन से ड्राइव करते हुए हो गया था, और हम कुछ 4 से 5 रेस्ट यानी जगहों पे रुक के रेस्ट कर चुके थे। तो आप उसको एक कंप्लीट आवर कंसीडर कर सकते हैं। तो ये है कि ये चीज़ ज़रूरी थी, जगह जगह रुक के फेस वॉश वगैरह करने से आप थोड़ा मेंटली फ्रेश हो जाते हो। तो हम लोगों ने इस पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। ओवरऑल यार व्यू बहुत मज़े का था, मतलब इतने ज़्यादा खजूरों के दरख्त थे, और मतलब काफ़ी डिफरेंट। नॉर्मली कराची साइड पे मैं नहीं गई ना, वो वाली मोटरवे मैंने पहले नहीं देखी हुई थी, तो देख के बड़ी मज़े की लग रही थी, इंटरेस्टिंग थी। तो ये एक अच्छी बात थी। खैर उसके बाद हम काफ़ी लंबी ड्राइव के बाद लाइक हम लोग पहुँचे सखर वाली साइड पे। जब हम पहुँचे तो हमारा प्लान था कि यार अगर हम लोगों को रेस्ट एरिया वो यानी गेस्ट रूम मिल जाए ना, तो हम लोग यहाँ पे लाइक रात स्टे कर लेते हैं एंड नेक्स्ट डे चले जाएंगे। खैर हम लोगों ने काफ़ी जगह पर ट्राई किया, लेकिन कहीं पे भी बात नहीं बनी, और जहाँ पे बात बन रही थी वो लाइक वॉज टू एक्सपेंसिव कि भाई हम उतने ही पैसों में कराची पहुँच सकते थे। तो
खैर फिर हम लोगों ने जब कहीं भी कुछ बात नहीं बन पाई तो फिर हम लोगों ने सोचा कि बस यार यहाँ पे कुछ देर स्टे करते हैं, 2-3 आवर्स अच्छा सा खाना शाना खाते हैं एंड लाइक आज ही कराची के लिए भी चले जाते हैं। तो मतलब इट मीन्स कि भाई 6 to 7 आवर्स मोर आपकी ड्राइव होगी। तो है इस टाइम शाम के 7 बज चुके थे, हम 8 बजे से ड्राइव कर रहे थे और अब शाम के 7 बज चुके थे एंड स्टिल हम सोच रहे थे कि हम आगे चले जाए। फैमिली में सब हमें कह रहे थे कि यार नहीं, राइट स्टे कर लो, पॉसिबल हो कर लो, अगर है तो कर लो, लेकिन बट वी न्यू कि भाई अगर हम वहाँ पे पहुँच जाएंगे तो वो हमारे हक में बेहतर होगा। हर लोग मुझे ये भी डरा रहे थे कि रास्ता डेंजरस ना हो, ये ना हो, वो ना हो। फिर हमने KFC से अच्छा सा खाना खाया, पेट्रोल फुल कराया, जो कि लाइक अगर आप कहें कि कराची से लाहौर कितना हमारा पेट्रोल लगा, तो हम लोगों ने 3 दफ़ा अपनी टैंकी फुल कराई थी एंड हर टैंकी 10,000 में, मतलब आप कह सकते हैं कि 30,000 का हमारा पेट्रोल लगा। तो और हम कराची पहुंच गए थे। और हम लोगों ने सक्खर से फिर निकलने का फैसला किया। मैंने अपने आप को, गाड़ी को, अपने हस्बैंड को, सबको आयतर कुर्सी की फूंक मारी एंड देन वी जस्ट स्टार्टेड आवर ड्राइव। तो ये था कि मुझे ये टेंशन थी कि बस इन्हें नींद ना आ जाए, तो वो था मुझे मतलब बातें अब इतनी सुबह 8 बजे से लेके रात 8 बजे तक फिर आपकी बातें भी थोड़ी कम हो जाती हैं, बट स्टिल वी जस्ट केप्ट टॉकिंग एंड उसके बाद ये था कि कुछ एट सम पॉइंट यहाँ पे ना कुछ मौके आए कि बिल्कुल ट्रैफिक नहीं थी, रोड बिल्कुल खाली थी। तो वहाँ पे मुझे कुछ डर भी लगने लग गया था कि यार कुछ अल्लाह खैर रखे सब कुछ। लेकिन ये कि भाई ये जो एरिया आया ना जहाँ पे कहीं पे भी कुछ भी नहीं था, आप बिल्कुल अकेले थे, वो मैक्सिमम कोई 5 मिनट्स 2 मिनट्स लाइक इतना ज़्यादा देर तक आप खाली रोड नहीं मुझे मिली। तो ये था कि इतनी ज़्यादा आपको टेंशन की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई भी कराची जाने का प्लान कर रहा है लाहौर से, या कराची से लाहौर आने का प्लान कर रहा है, तो वो आ सकता है। आप ये ना सोचें कि भाई रोड खाली होगी, लेट नाइट हो जाएगा या कुछ मसला, ऐसा कोई मसला नहीं है। बस आप अपने आप को आयतर कुर्सी की फूंक मारें एंड यू विल बी फाइन इंशाल्लाह। एंड उसके बाद हम जब कराची बिल्कुल पहुंचने वाले थे तो हम बहुत थक गए थे। तो यहाँ पे एक और रेस्ट एरिया आया था और ये बहुत अच्छा एक ढाबा सा बना हुआ था, जहाँ पे हम लोगों ने चाय शाय पी, थोड़ा सी रेस्ट की एंड अब हमारे कराची पहुंचने में मैक्सिमम 1 आवर रह गया हुआ था। यहाँ तक पहुंचने में हम लोग अब थोड़ा ना रिलैक्स भी थे, थके भी हुए थे, लेकिन मेंटली रिलैक्स थे कि भाई वी न्यू कि बस पहुंचने वाले हैं, ज़्यादा मसला नहीं है। तो फिर हम लोग बस ड्राइव करते गए एंड सून हम लोग जो फाइनल हमारी थोड़ी सी 30 मिनट्स की मोटरवे कराची तक की आ रही थी, वो हमने की। अच्छा वैसे थ्रू आउट हमें मोटरवे या GT रोड नहीं मिला। स्टार्टिंग में सक्खर तक मोटरवे मिली थी, देन आपको GT रोड पे शिफ्ट होना पड़ा। मेरे ख्याल से 2-3 आवर्स की GT रोड थी, उसके बाद 30 मिनट्स मोर की मतलब 2-3 आवर्स नहीं, मेरे ख्याल से ज़्यादा की GT रोड थी एंड फिर लास्ट 1 आवर आपकी फिर से आपको मोटरवे मिल जाती है। तो हम लोगों ने फिर उसके बाद मोटरवे पे थोड़ी सी और ड्राइव की है, लेकिन मोटरवे की ड्राइव मुझे लाइक सेफ लगती है, आपको टेंशन फ्री ड्राइव होती है। लेकिन लाइक सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि मैंने यहाँ पे इस मोटरवे पे फर्स्ट टाइम मोटरवे के ऊपर बाइक्स चलती हुई देखी है। नॉर्मली मैंने कभी मोटरवे पे बाइक्स वगैरह इस तरह ऐसा नहीं देखी थी, तो इट वाज समथिंग न्यू टू सी। है लाइट्स वगैरह देख के हम लोगों को यकीन हो गया था कि भाई हम रोशनियों के शहर पहुंचने वाले हैं, यानी कराची पहुंचने वाले हैं। तो उसके बाद हम थोड़ा लेकिन ये था कि थक हम गए थे, बट ये था कि उतना जितना एक्सपेक्ट किया था वो उतना नहीं हुआ। हम आराम से यही पहुंच गए। है ये था हमारा छोटा सा एक
रोड ट्रिप जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया है। एंड अगर कोई भी प्लान कर रहा है इस तरह का कोई भी ट्रिप करने का, देन यू लिटरली डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग। आपको गेस्ट रूम मिल रहा है नहीं मिल रहा, आपको कहीं मतलब डर लग रहा है अगर रोड्स वगैरह का, तो यू डोंट हैव टू वरी, यू जस्ट हैव टू लाइक चिल। तो आप इंशाल्लाह हम लोग 8 बजे निकले थे, लेकिन इट्स बेटर कि अगर आप सुबह 6 बजे निकलें तो वो 2 आवर्स और रिवाइन हो जाएंगे तो वो ईजी हो जाएगा। खैर हम सुबह हम 8 बजे निकले थे एंड रात हम 2 बजे कराची पहुंच चुके थे एंड हमारा रोड ट्रिप एंड हो गया। एंड दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़।